स्टूडेंट्स, तो अभी अभी जो क्लास 12th का एग्ज़ाम हुआ है बिहार बोर्ड के लिए, तो उसका हम मैथमेटिक्स सेट आई का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपके पास जो भी सेट हो आप उससे मिला लीजिए। क्वेश्चन का नंबरिंग का फ़र्क होगा, बाकी सब क्वेश्चन वही होंगे। बाकी उसके बाद जो भी क्वेश्चन रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा। हम नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लगाइए बी। सेकेंड क्वेश्चन बी। थर्ड क्वेश्चन 6 थीटा, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है डी। थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 tan 2x dx का इंटीग्रेशन पूछा गया, तो 4 का होगा बी। बी में लगाइए। 5 को नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। ए में टिक लगाइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 6 का आंसर होगा बी। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर मिलाइए सी। 7 का सी। 8 नंबर का आंसर होगा ए। 8 का ए। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 1/2b। 1/2b। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। बी में टिक लगाइए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा। 11 नंबर का बी। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 12 का आंसर सी। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 14 का सी। 15 का आपका होगा आंसर बी। 15 का बी। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी। 16 का डी। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। 17 का बी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 19 नंबर इधर है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 20 रहने दीजिए, सोल्व करना पड़ेगा। 21 का आंसर देखिए, 21 का बी। 21 का बी। 22 का आंसर होगा बी। 23 का आंसर लगाइए। 23 का आंसर सी। 24 का आंसर आपका होगा 0। 24 का सी। 24 का सी में टिक लगाइए। 25 का डी, ये भी 0 आएगा। 26 का होगा बी। 27 नंबर का आंसर होगा ए। 28 नंबर का आंसर होगा ए। 29 का आंसर होगा डी। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। 30 का सी। 32 का होगा बी। 33 का आंसर होगा 33 का आंसर होगा सी। π/6। 35 का आंसर होगा सी। 36 का आंसर होगा आपका ए। 36 का आंसर ए। 37 नंबर का आंसर होगा 37 नंबर का सी।
38 का आंसर हो जाएगा सी। 39 नंबर का आंसर होगा ए। 40 नंबर का आंसर होगा आपका, कैलकुलेट किए हैं, 40 का बी। 41 का आंसर होगा बी। 42 का डी। 42 का डी। 43 का आंसर हो जाएगा ए। 44 का आंसर होगा आपका बी। 45 का आंसर होगा बी। 46 का आंसर होगा आपका डी। 47 का आंसर होगा ए। 48 का आंसर होगा ए। 49 का आंसर होगा आपका बी। मिनिमम वैल्यू पूछा है, 50 का आंसर होगा बी। 50 का भी बी, 49 का भी बी आया था। 51 का आंसर, चूँकि ऑड फंक्शन है, माइनस ए से प्लस ए, तो 51 का आंसर ए। 52 भी ऑड फंक्शन है, माइनस ए से प्लस ए, मतलब माइनस π/4 से प्लस π/4, तो ए। 52। 53 का आंसर होगा आपका 53 का ए। 54 का आंसर बी। 54 का बी। 55 का आंसर होगा ए। 56 का आंसर बी। 56 का आंसर बी। 57 का आंसर होगा सी। 58 का आंसर होगा डी। 59 का आंसर होगा ए। 60 का आंसर होगा सी। 61 का होगा डी, कोई इसमें सिमेट्रिक नहीं है। 62 का, ऐसे तो ये कंफ्यूजिंग थोड़ा है। 63 पर आते हैं। 63 का आंसर होगा आपका बी। 64 का आंसर होगा आपका ए। सेम लिमिट तक है 64 का ए। 65 का आंसर होगा डी। 66 का आंसर होगा ए। 66 का ए। 67 का आंसर होगा आपका, 67 का आंसर सी। 68 का -15, अगर न्यूमेरिकली रहता तो 10 होता। 68 के बाद 69 का आंसर ने दिए 70 का आंसर होगा सी। 71 का आंसर होगा आपका बी। 71 का आंसर बी। 72 का आंसर होगा सी। 73 का आंसर होगा ए। 74 का आंसर होगा
आपका ए, 74 का आंसर होगा ए, 75 का आंसर बी, 76 का आंसर होगा ए, 77 का आंसर होगा ए, 78 का आंसर होगा ए, 79 का आंसर होगा आपका सी, 80 का आंसर होगा, 80 का आंसर होगा डी, 80 का आंसर डी, 81 का आंसर होगा सी, 82 का आंसर होगा सी, 83 था, 82 का आंसर सी, 83 का भी सी ही आ रहा है, 83 का भी सी, 84 का आंसर होगा आपका बी, 85 का आंसर होगा सी, 85 का आंसर होगा सी, 86 का आंसर होगा ए, 86 का आंसर ए, 87 का आंसर होगा आपका सी, 88 का आंसर होगा सी, 89 का आंसर होगा डी, 90 का आंसर होगा बी, 91 का आंसर होगा ए, 92 का आंसर होगा आपका ए, 93 का आंसर होगा आपका ए, इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा है, 94 का आंसर होगा डी, 95 के आंसर होंगे आपका सी, 96 का आंसर होगा सी, 97 का आंसर होगा 97 का आंसर होगा आपका ए, 98 का आंसर होगा ए, 99 का आंसर होगा आपका ए। तो इस तरह से हमने 99 तक क्वेश्चन का पिक्चर लिया था, 99 तक सोल्व किया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करें, हम उसका सटीक आंसर देंगे। जल्दीबाजी में हो सकता है एक क्वेश्चन गलत हो जाए। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, इसी चैनल पे आपको फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन वगैरह मिलते रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।